जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा यहाँ तक आ पहुँची है कि प्रभु श्री राम चाहते हैं कि जनकपुर के वासियों का भी थोड़ा कल्याण हो, उनका भी दर्शन हो जाए। बड़ा ही सौभाग्य की बात है। कितने लोग करोड़ों करोड़ों तपस्या करके क्या नहीं कर देते हैं, लेकिन क्या धन्य है जनकपुर के वासी जिनको यूं ही दर्शन हो जाता है। समझ लीजिए क्या भाग्य है, कैसे जगह पर जन्म उनका हुआ है कि प्रभु उनको बरबस ही दर्शन दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं सुनिए। नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहें। बोलते हे नाथ, हे मुनिवर, लखन जो है नगर देखने की इच्छा उनकी हुई है। जो राउर आयसु में पावा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो तुरंत हम नगर दिखा के लक्ष्मण जी को ले आएंगे। जाई देखी आवहु, नगरो सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। प्रभु विश्वामित्र कहते हैं कि आप अपना सुंदर वदन, अपना सुंदर मुखड़ा दिखा करके सबको सुफल कर दीजिए। सब करहु सुफल सबके नयन, सभी के नयनों को सुफल कर दीजिए। सुंदर वदन दिखाई। जाई देखी आवहो, नगरो सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई, जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, क्योंकि आज्ञा तो मिल गई। अब जाने की जो प्रक्रिया होती है, मुनि पद कमल बंदो दो भ्राता, दोनों भाइयों ने मुनि के पद कमल की वंदना की। चले लोक लोचन सुखदाता, और तीनों लोगों के लोचन को, आंखों को तृप्त करने वाले सुखदाता चल दिए। बालक वृंद देखी अति शोभा, जब बालकों छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि इतनी अच्छी शोभा अभी तक तो हम लोग को दर्शन नहीं हुआ था। लगे संग लोचन मनु लोभा, तब उनके आंखों को लोभ हो गया और वे संग पकड़ लिए प्रभु का। पीत वसन परिकर कटि भाषा, चारु चाप सरसो हत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। पीत वसन परिकर कटि भाथा, जो उनका वस्त्र है वो कैसा है, वो पीले रंग का है। परिकर कटिवा था, और कमर में पीले दुपट्टे के तरकस बंधे हैं। चारु चाप सर सोहत था, और सुंदर हाथों में धनुष्मान शोभा दे रहे हैं। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, और शरीर के अनुकूल चंदन लगा हुआ है। श्यामल गोर मनोहर जोरी, अरे जोरी कैसी है, श्यामल और गोर मनोहर जोरी है, सुंदर जोड़ी है। श्यामल गोर मनोहर जोरी। केरी कंधर बाहु विशाला, और क्या विशेषता है प्रभु की। केहरी कंधर, उनका जो कंधा है, जो गर्दन है, वो सिंह की भांति है। बाहु विशाल, और बाहु विशाल है। उर अति रुचिर नाग मणिमाला, और गजमुक्ता मणिमाला जो है पूरा हृदय में शोभा दे रही है। सुभग सौन सर सीरहु लोचन, बदक मयंक ताप त्रय मोचन। कहता सुभग सौन सर रिहु लोचन, छाती पर अत्यंत सुंदर मुक्तावली, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। सुभग सुंदर, सौन सोना, सररिहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन, और तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान जो है उनके मुख हैं। कान नहीं कनक फूल छवि देही, कान नहीं कनक फूल छवि देही। चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी।
कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं, कान नहीं कनक सोने के फूल छवि दही, चितवत चित ही चोरी जनु लही, और देखते ही चित्त को चुरा लेने वाले हैं। अगर आप एक बार दर्शन कर लें तो आपके चित्त की चोरी हो जाएगी, बराबर आपको दर्शन करने का मन करेगा। चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी, चितवतु चारु भ्रुकुटी बर बाकी, और उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौवें तिरछी और सुंदर है। तिलक रेख शोभा जनु चाकी, और तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मोहर लगा दी हो। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचन कुंचित केस, नख सिर सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले वाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। देखिए, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जिसे दरिद्र को अगर खजाना की निधि मिल जाए, जिस प्रकार वो लूटने के लिए दौड़ता हुआ भागा फिरता है, अपना सब काम धाम छोड़ देता है, उसी तरह जैसे पूर्ववासी लोग सुने कि प्रभु आ रहे हैं, राजा के बेटे आ रहे हैं, तो सारा काम धाम छोड़कर सारे भागने लगे। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरो खानी लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, स्वभाव से ही सहज सुंदर दो भाई के देखकर होए सुखी लोचन फल पाई। आंख जो है यह फल पाके क्या होता है, सुखी हो जाता है। जुबती भवन झरो खाने लागी, और युवतियां जो है, जो युवती हैं, जो लड़कियां हैं, वे भवन झरोख नहीं लागी। भवन के झरोखे जो होते हैं, बरामदे होते हैं, वहां से देख रही है। निरखई राम रूप अनुरागी, और प्रभु श्री राम के रूप को देखकर अनुरागी हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। कहे परस्पर बचन सप्रीति, सखी इनको टिकाम छवि जीती। कहे परस्पर बचन सप्रीति, वे आपस में चर्चा कर रही हैं। सखी लोग क्या चर्चा करती सुनिए। सखी इनको टिकाम छवि जीती, बोलता है हे सखी, इन पर करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि भी धूमिल हो रही है सखी। सुर नर असुर नाग मुनिन माही, शोभा सिकहु सुनति आनाही। बोलता देवता मनुष्य असुर नाग मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती है। हम लोग आज तक ऐसी शोभा कहीं नहीं देखे। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि। देखिए विष्णु, अगर विष्णु से तुलना किया जाए सखी, तो देखो विष्णु से तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु चारि भुज, विष्णु के चार भुजा हैं। विधि सुख चारि, और ब्रह्मा के चार मुख हैं। विकट बेस मुख पंच पुरारी, और भोले बाबा हमारे जो भोले शंकर हैं, उनकी तो एक बिल का बेस ही विकट है। मुख पंच पुरारी, उनके 5 मुख हैं। तो इन लोगों से तुलना तो नहीं हो सकती सखी। अपर देव अस कौ नहीं आही, यह छवि सखी पट तरही जाही। बोलता दूसरा देवता कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। हे सखी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्या कोई भी देवता ऐसे दुनिया में नहीं है जिनके साथ इस छवि की तुलना की जा सकती सखी। बाई किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुखधाम। अंग अंग पर बार यही, कोटि कोटि सतकाम। बाई किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुखधाम। अंग अंग बार यही, कोटि कोटि सतकाम। इनको किशोर अवस्था, भाई किशोर, ये सुंदरता के घर और सांवले गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। अंग अंग पर बार यही, कोटि कोटि सतकाम। करहु कहु सखी अस को तनुधारी, जो इन मोह रूप निहारी।
कह सखी अस को तनुधारी, बोलता इस दुनिया में कौन सा शरीरधारी है, कौन सा तनुधारी है, कौन सा शरीरधारी है, जो न मोह यह रूप निहारी, जिसको यह रूप देखने के बाद मोह नहीं हो। सखी दुनिया में ऐसा कोई तनधारी नहीं, कोई शरीरधारी नहीं जिसको इस रूप को देख के मोह न हो जाए। सखी कहू स प्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनू सयानी। कहू स प्रेम बोली मृदु बानी, उन्होंने मीठे वचन बोले, जो मैं सुना सो सुनू सयानी। बोला हे सयानी, जो मैंने सुना है वो तुमको मैं सुना रहा हूं, संभव नहीं है भैया। ये दो दशरथ के टोटा। अब देखिए सखी इनका एड्रेस भी बता रही, इनके बारे में विस्तृत जानकारी रखती है। क्या कहती है सखी? ये दो दशरथ के टोटा, ठोटा बाल मराल नहीं कल के जोटा। मुनि को सिख मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दो दशरथ के ठोटा, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल मराल नहीं के कल जोटा, और बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। जैसे बाल राजहंस होता है वैसे सुंदर जोड़ा है। मुनि कौशिक मख के रखवारे, ये विश्वामित्र के जग की रक्षा करने वाले हैं। जिन रन अजिर निशाचर मारे, इन्होंने युद्ध में मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभग मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनुषायक पानी। अब देखिए प्रभु श्री राम का वर्णन सखियां कर रही। सखियां कहती है श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभग मृदु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। एक राम है जो कौशल्या के सुपुत्र हैं, जो कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं, और जो मारिच और सुबाहु को जिन्होंने ठिकाना लगा दिया है, एहसास याद करा दिया कि यज्ञ नष्ट करने का क्या फल होता है। गोर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम नाम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। गोर किशोर बेस बर काछे, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है। कर सर चाप राम के पाछे, और जो सुंदर बेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। हे सखी लक्ष्मण नाम रामु लघु भ्राता, ये इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। सुनु सखिता सुमित्रा माता, और इनकी माता का नाम सुमित्रा है। कहने मतलब सखियां जो है पूरी जानकारी रखती है प्रभु के बारे में, कि प्रभु कौन है, कहाँ से कैसे आए हैं। ये बड़ा ही मनोहर प्रसंग है। आज देखिए आगे क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे। आज सखियां इनके रूप निहार कर, उनके रूप को देखकर बावली हो जाती है, पागल हो जाती है। कहती कि ऐसा रूप न ब्रह्मा न विष्णु न किसी देवताओं का है। ऐसा रूप कोई भी धनुधारी अगर देख लेगा तो मेरी चैलेंज है, मेरा एकदम हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि वह इस रूप को निहार के पागल वो भी हो जाएगा। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।